हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप हमारी वीडियोस का पूरा पूरा भरपूर आनंद ले रहे होंगे। तो कल हम लोग जो है मतलब इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया था सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ठीक है, तो हमने दोनों देखा था सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। ठीक, आज हम लोग थोड़ा सा उससे आगे देखेंगे और समझेंगे कि क्या बातें हुई थी। तो हम लोगों ने दो एग्जाम्पल लेके समझे थे, क्या वो कौन कौन से हैं। तो पहला है हमारे पास O2 और एक था N2। दोनों में हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर बना के। अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर इन लोगों का बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। जब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, अगर आप वीडियोस नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें। आपको जो है इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इधर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड। हमने दिखाया था इसमें क्या कि अगर डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमको एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यानी कि जब कभी भी एक पाई बॉन्ड बनेगा तो उससे पहले एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन जरूर होगा। बिना सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के बिना सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन से कभी भी पाई बॉन्ड का अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व नहीं है, बिल्कुल एकदम मरा हुआ है। कौन? पाई बॉन्ड। किसके डिफिशियंसी में? तो सिग्मा बॉन्ड के। तो ये हमेशा याद रखिएगा, चाहे कोई भी हो, डबल बॉन्ड हो, मतलब पाई बॉन्ड है अगर तो सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले बनेगा। ठीक है, और हम लोगों ने देखा था कि अगर कहीं हमारे पास अगर डबल बॉन्ड है तो वहां पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक, और कहीं पे प्यारे बच्चों अगर ट्रिपल बॉन्ड, जैसे नाइट्रोजन के साथ हम लोगों ने देखा था कि नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में पहला हमने कहा कि बॉन्ड जो है अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो उसमें एक सिग्मा बनेगा। ठीक, तो यहाँ भी सबसे पहले बॉन्ड जो बनेगा, किसी भी बॉन्ड में जो सबसे पहला बॉन्ड बनेगा किसी भी एटम के अंतर्गत, किसी भी एटम, जब दो एटम आपस में कंबाइंड होंगे तो उनमें जो बॉन्ड बनेगा, सबसे पहला बॉन्ड जो बनेगा प्यारे बच्चों वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसमें एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड में। तो आप एक फैक्ट को याद कर लीजिए, ये फैक्ट है कि अगर प्यारे बच्चों हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, एक सिग्मा, वन सिग्मा बॉन्ड है। कब? अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल, ये डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड है हमारे पास इस तरह, जैसे कि आप ऑक्सीजन के साथ देख रहे हैं, O2 के साथ जैसा कि आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे जो है वन सिग्मा बनेगा और वन पाई बॉन्ड। याद रखिएगा मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। हम आपके इसके क्वेश्चन कराने वाले हैं। बहुत ही एकदम दिल थाम के इस वीडियोस का आनंद लीजिए और देखते रहिए क्योंकि मजा आने वाला है। यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड है, किन्हीं दो एटम के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है सबसे पहले एक सिग्मा का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें टू पाई होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात जो मैंने ये डिब्बे में बनाया है, डब्बे में केक और मेरा दोस्त लाखों में एक, तो मैंने ये जो डब्बा बनाया है, इस डब्बे के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं 3 स्टार दिख रहे हैं। ये 3 स्टार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है जिंदगी के लिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड है, अगर एक सिंगल बॉन्ड है हमारे पास तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर हमारे पास कहीं डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं।
ठीक, इतनी बात अगर क्लियर हुई तो हम अब स्ट्रक्चर लेंगे, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और हम उसमें काउंट करेंगे। काउंट ये करेंगे कि हम पता ये करेंगे कि इसमें जो है कोई भी अगर कंपाउंड दे दिया जाए, कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाए, तो सिंपली आपसे पूछा क्या जाएगा, क्या पूछा जाए, क्या पूछा है, पूछा ये जाएगा प्यारे बच्चों कि इसमें बताइए फाइंड, या फिर हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर एंड आल्सो पाई बॉन्ड अवेलेबल, ठीक है, यानी कि या फिर कह सकते हैं आर प्रेजेंट इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड, ठीक है ना, कुछ भी दे देंगे आपसे और कह देंगे कि बताइए कि, तो मैं कहूंगा कि एग्जांपल मैं ले लेता हूं एक, तो मान लीजिए हमारे पास पहला एग्जांपल है H2SO4, H2SO4, दूसरा एग्जांपल है CH3OH, मान लीजिए हमारे पास ये एग्जांपल है, ठीक, ये भैया ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और ये आप जानते हैं इसको बोलते हैं मेथेनॉल, मेथेनॉल, ठीक है, कुछ इस प्रकार से है। और हम ऐसे लिख देते हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे CH4 भी ले लेते हैं, सिंपल भी लेंगे थोड़ा सा ताकि बच्चों को जो है अच्छे से समझ आ जाए, ठीक, यहाँ पे NH3 भी लेंगे, ठीक, यहाँ पे हम एक चीज और लेंगे 5वें नंबर पे, थोड़ा सा पहले इतना करते हैं फिर लेवल को बढ़ाते हैं, ये तो सिंपल वाले होंगे, ठीक। आप ये जान लीजिए कि आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, क्या जानने के लिए कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं, ठीक है, तो इस ये जानने के लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी आना चाहिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं, बहुत सिंपल, H2SO4 का सबसे पहले किसका पूछा गया, H2SO4 का क्या पूछा गया कि इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, यानी कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे कितने पाई बॉन्ड होंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये होता है सल्फर बीच में रहेगा, ऊपर ये, अगर लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो आप हमारी वीडियोस को जो है सर्च करें, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बाय मनीष सर या कोबरा क्लासेस, कोबरा XYZ क्लासेस, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड का। ये होता है हाइपर वैलेंट कंपाउंड, आपको पता होना चाहिए ये कौन सा कंपाउंड होता है, तो हाइपर वैलेंट कंपाउंड होते हैं ये, ठीक है। डिटेल आपको जो है उसी वीडियो में मिलेगा, किस वीडियो में, जहां पे मैंने पढ़ाया है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे जो है सल्फर, ये क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड है। अब यहाँ पे देखिए सल्फर जो है इसके पास वैलेंसी पूरा कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन भी खुश क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है, हाइड्रोजन भी कंप्लीट क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसका डुप्लेट कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे मेन बात कि हम लोग काउंट करना है हमको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो ऑब्वियसली सी बात है कि हम लोग यही काउंट करेंगे, आलतू फालतू चीजें ना करके जो है हम लोग डायरेक्ट काउंट करेंगे तो देखेंगे कि सबसे पाएंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, मैंने क्या लिखा है, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा, तो यहाँ एक सिग्मा होगा। मैं कहूँगा यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड है तो मैं कहूँगा यहाँ भी एक सिग्मा होगा। यहाँ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होगा, ठीक है। यहाँ पे यस और ओ के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा, ठीक है। ये देखिए ओ और एच के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा। अब आप आसानी से काउंट कर सकते हैं कि कितने सिग्मा है और कितने पाई है किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में। तो मैं गिन पा रहा हूं जैसा कि 1 2 3 4 5 6 जो है ये सिग्मा है, ठीक। तो हम लिखेंगे 6 सिग्मा और पाई अगर हम काउंट करें तो 2 पाई, कितने पाई, 2 पाई। ये है किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक। दूसरा हमारे पास है जिसको हम लोग मेथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, ये मेथनॉल है जिसको कच्ची शराब बोला जाता है देहात के भाषा में, जिसको पीने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। ये जो ऐसा खतरनाक चीज है CH3OH, इसको कच्ची शराब बोलते हैं प्यारे बच्चों। ये एक कार्बन है इसमें प्यारे बच्चों, एक कार्बन की कीमत आप क्या जानेंगे, एक कार्बन की कीमत जो है सीधे जिंदगी से मौत तक का सफर आपको तय करा सकती है। क्या, एक कार्बन, समझिए इस एक कार्बन को
तो यहाँ देखिए हमारे पास ये हो गया। अब हम इसी को लेने वाले हैं जो कि मौत है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब बॉन्ड के अकॉर्डिंग जो है हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को हम लोग पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे हैं। तो इसमें क्या कुछ इस प्रकार से होगा, मैं कहूंगा कि ये सिग्मा बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं तो पाई बॉन्ड तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है। सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, कितने हुए? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 क्या हो गया? 5 to 5 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड है। इसी तरह CH4 में सारे के सारे सिग्मा होंगे। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, सारे के सारे सारे के सारे सारे के सारे सारे के सारे क्या है? सिग्मा बॉन्ड। 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, NH3 में इसी प्रकार कितने? 3, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। H H H, इसमें भी 3 मैं इधर ऊपर लिख देता हूँ। NH3 में यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? या एब्सोल्युटली, आई थिंक एब्सोल्युटली इट शुड बी क्लियर। तो इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा ये सारा लुचुंगू फुचुंगू थोड़े नहीं, अब थोड़ा हार्ड लेंगे, हार्ड एकदम खतरनाक, जिससे मजा आ जाए और जो है दिल कहे वाह, गदगद हो गया मन। तो आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं कुछ खतरनाक, और हम लोग निकालेंगे बहुत सिंपल। आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्टार, जो ट्रिपल स्टार दिख रहा है, सिर्फ इसको याद रखने की आवश्यकता है। बाकी चीजें जो है आप याद रखें या ना रखें, लेकिन एक चीज और, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि बिना लुईस डॉट स्ट्रक्चर का देखो नहीं निकाल पाओगे। ठीक, अल्लाह जी, जी सुनो जी, मैं हूँ मनमऊ जी, करता हूँ जो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1। ये लो खतरों का खिलाड़ी, मैं अब बनाने वाला हूँ बहुत ही खतरनाक स्ट्रक्चर, और आपको बताना है कि इसमें जो है कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। मैं लिखूंगा यहाँ पे, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। कितने हो गए? 1 2 3 2, कार्बन बैलेंस है 2 3, एक लगेगा यहाँ बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा 1 2 CH डबल, एक ट्रिपल, इसके साथ इसको सिंगल ही रहने देंगे, और यहाँ पे CH, और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको मिटाएंगे और यहाँ लिखेंगे CH C2 H5। ठीक, यहाँ पे 2 कंप्लीट, यहाँ पे 2 1 3 C H3। अभी भी ये थोड़ा सा छोटा ही है, लेकिन इसको हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब हम इसमें निकालने वाले हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तरीका मैंने वही बताया कि सिंगल बॉन्ड और पाई बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल देख रहे हैं कि प्रत्येक कार्बन के, पहले तो ये देख लीजिए कि प्रत्येक कार्बन के बैलेंस है कि नहीं। तो हम देखेंगे 1 2 3, यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ सिंगल होगा और यहाँ पे कैच हम बढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये सही है। कार्बन जैसे देख रहे हैं, ये इसकी 4 वैलेंसी, इस कार्बन की 4 वैलेंसी होगी 1 2 3 4, इस वाले कार्बन की भी 4 वैलेंसी होगी 1 2। स्ट्रक्चर ये मैंने कैसे बनाया, मैंने रटा थोड़ा सा अपने आप बनाया ना, इस तरह आप समझ सकते हैं कैसे बनाया, क्योंकि आपको क्या देखना है, सिर्फ कार्बन की वैलेंसी तो इक्वल करनी है, बैलेंस करनी है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 4 ओके है, यहाँ भी ओके है, यहाँ पे 1, ठीक है, 2 3 4, ठीक, यहाँ भी ओके है। अब हम लोग कहाँ बढ़ेंगे? इधर, यहाँ सही है, यहाँ भी सही है, सब सही है, ओके ओके।
एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम लोग ये गिनेंगे कि कितने सिग्मा और कितने पाई, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको और एक्सपेंड करूंगा, क्योंकि क्योंकि जैसे CH2 है तो इसमें आपको जो है पूरे के पूरे बॉन्ड तो दिख नहीं रहे हैं, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, आपको थोड़ा सा और अच्छे, मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके मैं लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा, मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले C को CH H और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से CH2 है, तो ये हो जाएगा। फिर आगे ये वाला CH, इसको ऐसे लिख सकते हैं H। फिर इस वाले कार्बन से ऊपर, इस वाले कार्बन से ऊपर, ठीक है, कार्बन जुड़ा है तो कार्बन, फिर उसके बगल में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, फिर इस वाले कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है तो कार्बन, ठीक है, फिर इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, कार्बन है कार्बन, फिर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ा है तो ऊपर, ठीक है। इसको हम कैसे भी लगा सकते हैं, ठीक। ये कार्बन, फिर ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे CH, फिर है यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर कार्बन है और फिर एक हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे C है जिसको C2H5 लिखा है, C2H5, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं CH और ये CH3। ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगा। ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा। अब इसमें हम लोग काउंट करने वाले हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने पाई बॉन्ड हैं, ठीक। इसमें हम लोग काउंट करने वाले हैं कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो आप देखिए यहाँ से, इस कार्बन का 1 सिग्मा, यहाँ 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, 16, और यहाँ पे 1 पाई, ठीक है, और ये सिग्मा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, टोटल 27 सिग्मा, टोटल 27 सिग्मा, और पाई सिर्फ कितने हैं, तो 2 पाई और 27 सिग्मा, यानी कि इसमें आएगा प्यारे बच्चों 27 सिग्मा एंड 2 पाई। ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक, जो कि देखने में तो बहुत खतरनाक ड्रामा लग रहा है, इससे भी खतरनाक का आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल, लेट अस सी। चलिए देखते हैं और दूसरा एग्जांपल लेते हैं दूसरा एग्जांपल, और हम लोग समझते हैं इसमें, ठीक। अब मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ यहाँ यहाँ, C ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ ये साइनाइड है, साइनाइड ग्रुप, साइनाइड, यहाँ भी साइनाइड, Cn मतलब साइनाइड, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन बैलेंस एक नहीं, तो मैं कहूंगा कि 1 2 3 4 कार्बन ये वाला बैलेंस है, 1 2 3 4 ये भी कार्बन बैलेंस है, क्योंकि कार्बन की बैलेंस कितनी होती है, 4 होती है, ठीक। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। अब हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं कि इसमें हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताएंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। तो हम लोग देख पा रहे हैं जैसे कि इसमें कितने सिग्मा है, तो ट्रिपल बॉन्ड में याद करिए भी मैंने ट्रिपल स्टार लिखाया था, उसमें ट्रिपल बॉन्ड अगर रहेगा कहीं पे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो वहां पे 1 सिग्मा और 2 पाई, 1 सिग्मा और 2 पाई होगा। तो यहाँ पे 1 सिग्मा और 2 पाई, यहाँ पे भी 1 सिग्मा 2 पाई, यहाँ पे भी 1 सिग्मा 2 पाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई यहाँ पे, और यहाँ है सिग्मा सिग्मा, और ये क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है ना, ये भी सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 सिग्मा और 2 पाई 2 पाई,
ठीक है। अब हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो हम पहले सिग्मा बॉन्ड को काउंट कर लेते हैं, फिर पाई बॉन्ड को काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम कहेंगे कि 9 क्या है, सिग्मा, 9 है सिग्मा। ठीक, पाई काउंट करेंगे 2 2 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा एंड 9 पाई, ये होगा इसमें। ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये है हम प्यारे बच्चों C2 Cn का होल 4। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप इसमें अब आसानी से जो है, आप आसानी से अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए पूछे तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग बहुत बेहतरीन लेने वाले हैं। एक क्या 2-3 और लेते हैं, इसको मिटाते हैं और 2-3 और लेते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, अब मेरा नाम हो रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाले हैं। प्यारे बच्चों, ये जो बीच बीच में गाने वाने या फिर ऐसे ऐसे बोलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है प्यारे बच्चों, कि आप बोर न फील करें क्लास में कभी भी। आप एक पता कर सकते हैं, ये साइकोलॉजी फैक्ट है, साइकोलॉजिस्ट रिसर्च के द्वारा बताया भी गया है कि इस तरह पढ़ाने से, इस तरह के तरीके से जो भी टीचर अपनाता है, जिसके क्लास में कोई भी बच्चा बोर नहीं होता, उसके क्लास में कोई भी बच्चा बोर नहीं होता। ठीक है, बोरियत फील नहीं करता। और जब कोई बच्चा बोरियत फील नहीं करेगा, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ेगा, वही पढ़ाई एकदम बेहतरीन पढ़ाई होगी। आप ये बात को अच्छे से जान लीजिए, पहचान लीजिए, ठान लीजिए। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हम लोग नेक्स्ट लेवल पर पार करने वाले हैं। थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं और देखते हैं। यहाँ पे मैं अब लूंगा बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के अंदर हम लोग खेलने वाले हैं। किसके अंदर खेलने वाले हैं? तो बेंजीन रिंग के अंदर। ठीक, तो ये है हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर। आप जैसा कि आपको हमारे कैमरा में दिख रहा होगा, तो ये कुछ इस प्रकार से है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे डबल बॉन्ड, अगर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए तो एक छोड़ के यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, ये कुछ इस प्रकार से। ठीक, अगर मैं कहूँ कि ये क्या है, कैसे है, तो आप नहीं समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो मैं कहूँगा कि जहाँ जहाँ ये कॉर्नर दिख रहा प्यारे बच्चों, ये जहाँ जहाँ दिख रहा, जहाँ मैं नंबरिंग एक्चुअली कर ले जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। 1, इस पोजीशन को 1 कह रहा हूँ, ये कोने वाले पोजीशन को 2 कह रहा हूँ, इसको मैं 3 कह रहा हूँ, इसको मैं 4 कह रहा हूँ, और इस कॉर्नर वाले पोजीशन को 5 कह रहा हूँ, इस कॉर्नर वाले पोजीशन को 6 कह रहा हूँ। प्यारे बच्चों, ये जो कॉर्नर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सिंपली आपको समझ में कुछ लोगों को शायद ऐसा हो सकता है कि समझ में ना हो, जो पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, कि ये क्या है गुरुजी, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं रहा, क्या डंडा डंडू खींच दिए हैं। ठीक, तो ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। ऐसा होता क्या है रियल में, तो ये कॉर्नर है, यहाँ पे कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कार्बन की बैलेंसी को मैच करने लगा। मैं एग्जैक्ट फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, ये जहां जहां मैंने ये बनाया है वहां है कार्बन। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, और फिर 2 पोजीशन है तो 2 पे भी क्या है, कार्बन, फिर डंडी। और ये डंडा मतलब बॉन्ड है, हम डंडी बोल रहे हैं, इसका मतलब डंडी है यहाँ पे। ठीक, फिर उसके बाद इस पोजीशन पे क्या है, कार्बन, 3rd पोजीशन पे। फिर उसके बाद ऐसे बॉन्डिंग है, फिर नीचे जाके इस पे कार्बन है। यहाँ देखिए, यहाँ 6 नंबर पे, 6 पोजीशन पे भी एक कार्बन है। उसके बाद ऐसे करेंगे, वहाँ फिर 5 नंबर पे भी एक कार्बन है। उसके बाद ये डायरेक्ट ऐसे अटैच हो जाएगा। ठीक, ये देख रहे हैं, जो बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड, 2 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 3 और 4 के बीच में नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबरिंग भी मैंने कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 1 और 2 के बीच में हमने डबल बॉन्ड लगाया है। 3 और 4 के बीच में है तो 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे। 5 और 6 के बीच में है तो 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब सिंपली आपको सारी की सारी चीजें दिख रही होंगी, लेकिन मैं कहूंगा कि प्यारे बच्चों अभी आपको एक चीज नहीं दिख रहा, तो वो क्या है, कार्बन की बैलेंसी अभी भी देखिए अधूरा है कार्बन। ठीक है,
है। तो ये बेंजीन है और इस बेंजीन में क्या छिपा होता है, इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं, एक्चुअली में जैसा मैं अब बना रहा हूँ ऐसा है, ठीक। तो इस भैया अगर यहाँ पे अब आपको कार्बन की एक भी वैलेंसी नहीं दिख रही है कि ये किससे बैलेंस है, तो ये बैलेंस होता है प्यारे बच्चों हाइड्रोजन से। किससे होता है? हाइड्रोजन से। इस वाले कार्बन की अगर बात करें तो 1 2 3 3 है, एक बैलेंसी गायब हो रही है, मिस हो रही है। तो वो कौन लिए बैठा है? वो हाइड्रोजन के साथ लिए बैठा है। तो उसको हम लोग यहाँ दिखाया नहीं गया है, बस मैं यहाँ पे इसको इस फिगर को ओपन किया हूँ। ये फिगर यहाँ पे कपड़ा पहने हुआ है और मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बेयर कर रहा हूँ। इधर देखिए आप, इधर मैंने क्या कर दिया इसको, ठीक। तो ये है कुछ इस प्रकार से, यहाँ ये हाइड्रोजन होगा और ये यहाँ पे भी इसी प्रकार, यहाँ भी हाइड्रोजन, इसी प्रकार हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होगा, ठीक। इसमें तो गिनना कठिन था, इसमें काउंट करना जो है कठिन था कि कितने सिग्मा होंगे, कितने पाई होंगे, लेकिन इसमें तो कोई नहीं कहे कि कठिन है। इसमें तो ना कहो भैया कि हार्ड है। मैंने बताया है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगी, ठीक। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई होंगे। अब काउंट कर लेते हैं सिंपली बात। यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा एक। इस वाले 1 और 2 के बीच में जो कार्बन कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, जहां जहां सिंगल बॉन्ड है एक सिग्मा, जहां जहां डबल बॉन्ड है एक सिग्मा एक पाई, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई, ठीक है। ये पोजीशन है 6 पोजीशन, यहाँ पे भी एक सिग्मा, ठीक है। आप सभी देख पा रहे हैं, ठीक। मैं इसको गोला कर देता हूँ, ये 6 लिखा हुआ है, नहीं तो आप इसको सिग्मा पढ़ लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब हम अब देख रहे हैं कि मैंने सारे यहाँ पे एक ये वाला कार्बन जो है हाइड्रोजन से वंचित रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी भी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 अब कंप्लीट है, ठीक। अब हम सिंपली क्या करने वाले हैं, काउंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिग्मा को काउंट कर लें, सिग्मा को काउंट कर लें, यहाँ छूट रहा है सिग्मा, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पूरे के पूरे 12 सिग्मा है। पूरे के पूरे कितने सिग्मा है? बेंजीन में ये बेंजीन रिंग मैंने लिखा है, यहाँ पे बनाया है, स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसमें पूरे के पूरे कितने सिग्मा है? तो 12 सिग्मा है। पाई कितने हैं प्यारे बच्चों? तो मैं कहूँगा पाई जो है पाई तो मैं काउंट कर लूंगा 1 2 3 पाई है। कितने पाई है? तो 3 पाई है। 12 सिग्मा और 3 पाई। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं और इसको मिटाते हैं। चलिए देखते हैं ये क्या अभी मैंने किया। थोड़ा सा एक दो और लेते हैं। इतने में कहाँ आपको मजा आया हो, ठीक। तो अब स्ट्रक्चर वही रहेगा, बेंजीन रिंग का ही रहेगा, ठीक 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 भैया, ठीक भैया, ठीक। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, यही था क्या? तो वही स्ट्रक्चर बन जाएगा, कोई बात नहीं, बन जाने दो, बन जा रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, वहाँ पे एक कार्बन होगा। यहाँ कॉर्नर है, यहाँ पे कॉर्नर जहाँ जुड़ा है, कटिंग पटिंग है, ये कॉर्नर। मैं जहाँ जहाँ गोला कर रहा हूँ, पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन है। कार्बन की चारों वैलेंसी भी फिक्स होनी चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे ये कार्बन की 4 वैलेंसी होगी कि नहीं होगी? कहिए हाँ। तो यहाँ ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा जो वो हाइड्रोजन है, यहाँ जो दिख नहीं रहा वो हाइड्रोजन है, यहाँ जो दिख नहीं रहा हाइड्रोजन है, जो दिख नहीं रहा हाइड्रोजन है, जो दिख नहीं रहा हाइड्रोजन है। लेकिन यहाँ पे मैं अपने तरफ से हाइड्रोजन को हटा के रिप्लेस करके उसके जगह पर कुछ लगाने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों ये लो मैंने लगा दिया, ठीक है, ये मैंने लगा दिया CH2 और ये है CH2 और ये है CH और ये है डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको भी मिटा के, इसको तो 2 रहने दो,
तो 2 3 4, ठीक है। यहाँ से एक कार्बन है, 2 3 और एक हाइड्रोजन बच रहा है। इसको मैं क्या कर दूं, एक इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ, C2H5 लिख सकता हूँ, ठीक। अब इसमें बताना है कि कितने सिग्मा होंगे और कितने पाई होंगे। इस स्ट्रक्चर में आपको बताना है कितने सिग्मा होंगे कितना पाई, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप आसानी से देख पा रहे हैं कि जहाँ पे CH लिखा है यानी कि C और H के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होगा। जहाँ पे 2H दिख रहा है यानी कि यहाँ पे कार्बन 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 और हाइड्रोजन के बीच एक एक बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन 2 है तो 2 बॉन्ड होंगे, ठीक। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अब आपके अंदर इतनी क्षमता तो आ ही गई होगी। बस इस वाले को थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं। तो इस वाले को एक्सपेंड करके क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो इतना तो पहले आप काउंट कर ही लीजिए। यहाँ पे एक सिग्मा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक सिग्मा, एक पाई, यहाँ पे एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा ये वाला, एक सिग्मा और एक पाई ये, यहाँ पे एक सिग्मा, एक सिग्मा और यहाँ इस वाले में एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा और एक अंदर वाला पाई, ठीक है। और यहाँ पे एक सिग्मा और यहाँ पे भी एक सिग्मा, इतने सिग्मा यानी कि 1 2 3 4 5 5 5 5 आ गया। फिर से यहाँ से शुरू करते हैं, चलिए ऊपर शुरू करते हैं। 1 2 3, ठीक है। कहीं गड़बड़ हो रहा है कि तो मिस हो रहा हूँ उसे, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। 1, ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रहा। तो इतने में तो हमको फिक्स है, क्योंकि ये इतनी स्ट्रक्चर जो है ये तो वही बेंजीन का है ना जो अभी इससे पहले बनाए थे, तो ये तो 12 फिक्स है। अब इतने को काउंट करना है, ठीक। इतने को अगर काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, इसका जो है यहाँ पे ये जो CH2 दिख रहा है H2, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? H2 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? अभी भी तो H2 है ये, क्या मैं इस H को ऐसे मिटा के ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? ठीक है। क्या मैं इस CH2 C2H5 को मिटा के ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक। ऐसे लिख सकता हूँ। क्या मैं इस H2 को हटा के थोड़ा सा इस तरह नहीं लिख सकता? लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता। इस वाले H को हटा के क्या मैं इसको ऐसे, मैं ये कर क्यों रहा हूँ? क्योंकि आपको ये समझ में आसानी से सारे के सारे बॉन्ड दिख सके। मैं तो डायरेक्ट कर सकता था, ठीक। फिर क्या मैं इस वाले को भी हटा के एक यहाँ लगा देता हूँ और एक यहाँ लगा देता हूँ। अब सारे के सारे काउंट कर लो। यहाँ तक तो काउंट हो गए हैं हमारे, कितने सिग्मा होंगे, तो यहाँ तक काउंट हो गए हैं 12 सिग्मा होंगे और 1 2 3 पाई होंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये बेंजीन रिंग ही है, ये नीचे क्या है, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में जितना था उतना ही रहेगा। यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, एक पाई भी है इसमें, ठीक है। 19 इधर हो गए और 12 इतना इधर, तो 12 + 19 इतने हो जाएंगे सिग्मा, ठीक है। अब पाई बॉन्ड कितने हैं, तो पाई बॉन्ड 1 2 3, बेंजीन में 3 होते हैं और इधर कितना पाई बॉन्ड है, तो 1, टोटल 4 पाई, यानी कि हमारे पास आ गया, इसको हम लोग 4 पाई आ गया ये, ठीक है। ये आ गया, इसको अगर हम जोड़ लें तो 9 2 कितना होगा 11, 1 हो जाएगा हमारे पास, और 2 और ये 3 31 हो जाएगा हमारे पास। आंसर आ जाएगा 31, क्या हो जाएंगे सिग्मा, यानी कि इस पूरे टोटल में जो है 31 सिग्मा है और 4 पाई है, यानी कि 31 सिग्मा और 4 पाई, ठीक है। 4 पाई खटिया वाला है, ठीक है। तो 31 सिग्मा 31 सिग्मा एंड 4 पाई होंगे प्यारे बच्चों, ये आपको आसानी से दिख रहा होगा, ठीक। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इन बातों को समझिए, ठीक। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई।